ईरानी कमांडर इन चीफ ने इस वक्त अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको हाई अलर्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल का अटैक इस वक्त हमारे इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक किसी भी वक्त होने वाला है। सो लिहाजा अगर ये अटैक हुआ तो हम इजराइल के परखच्चे उड़ा देंगे। और इसराइल के कहां कहां टारगेट इन्होंने लोग किए ये तो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वक्त टॉप लेवल के जर्नैल को फारिग कर दिया है और उसको फायर कर दिया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अमेरिकी जर्नैल आ रहा है, जेफरी क्रूज, इसने कहा था कि ईरान पर जो हमने अटैक किया है वो बहुत ही कम उसका नुकसान हुआ है, ना तो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई नुकसान पहुंचा है और ना ही कोई और सूरत हाल। इसको असल में बहुत सारे दूसरे जर्नैलों समेत फारिग कर दिया है और पेंटागन के चीफ ने फारिग किया। यानी अंदाजा करें कि पेंटागन के चीफ ने डिसमिस किया है और इस वक्त जो इनिशियल इंटेलिजेंस मालूमात मिली है उसके मुताबिक इन जर्नैलों ने बगावत करना शुरू कर दिया ट्रंप के खिलाफ और कहा है कि इस बंदे ने झूठ बोला था। किसी तरह की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम ईरान का नुकसान कर सके और ईरान हम पर बाजी ले गया है, बल्कि कतर में हम पर अटैक हो गया है और हमने अटैक नहीं किया उस पर। ये सारे का सारा पलंदा झूठ का पलंदा था। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने इसको फारिग कर दिया है। अब ईरान के अंदर तो जाहिर सी बात है, इस बात पर शादियाने बजाए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो तो बड़े खुश है। वो तो जाहिर सी बात है, ऑफकोर्स उन्होंने खुश होना है। वो क्यों ना खुश हो, वो इसलिए खुश हैं कि उन्होंने दुनिया के अंदर ये बात साबित कर दी है कि हमने जंग भी बंद कर दी, कतर में अमेरिका की बेसिस को उड़ा भी दिया। सारी दुनिया का मीडिया इनके खिलाफ, पूरे वर्ल्ड का मीडिया इनके खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाजा करें कि उन्होंने बाजी पलटी है और उन्होंने बताया है। अब हुआ क्या है कि ईरान के कमांडर इन चीफ ने इस वक्त कहा है कि हमने अपनी फौजों को बिल्कुल हाई अलर्ट करने का मैंने ऑर्डर जारी कर दिया है। और जाहिर सी बात है, जो ऑर्डर जारी किया कमांडर इन चीफ ने, वो इस सूरत हाल में उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि ताकि हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल पर झपट पड़े। इसराइल की कई एरियाज को इन्होंने टारगेट किया। आपको पता है कि ये जो टाइम जिसमें इस वक्त अटैक नहीं हो रहा, इसराइल के लिए तो शायद तैयारी का मौका था कि उन्होंने मिसाइल, ये इसराइल ने असल में मिसाइल इकट्ठे करे, अमेरिका से धड़ाधड़ खेप आ रही है। जितने मिसाइल इसराइल ने इस वक्त इकट्ठे किए आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मजे की बात यह है कि ईरान ने भी दुगने मिसाइल इस वक्त बना लिए हैं और ईरान ने अब इन पर अटैक करने का फैसला कर लिया है। जो इसराइल के खिलाफ इस दफा इकदाम होगा आप भूल जाएंगे। ये बात आपको मानना पड़ेगी कि ईरान ने इसराइल को इस पूरी जंग के अंदर, बावजूद इसके कि उनके जर्नैल मारे गए, शिकस्त दी है। अब मामला क्या है, ईरान ने इस दफा फैसला किया है कि उन्होंने सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान करना है तो वो इनके खासतौर पर हेडक्वार्टर्स हैं फौज के,